इराक की ग्रीन जोन के ऊपर अटैक्स हुए हैं। इन हमलों के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 12 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। इराक के हालात पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हैं। इराक के अंदर मुक्तदर अल सदर की गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुक्तदर अल सदर के जो हामी हैं उन्होंने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया है। इस हमले के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक सैकड़ों लोग जख्मी जबकि 12 से 18 लोग हलाक हो चुके हैं। हालात इस कदर खराब है कि मुक्तदर अल सदर ने ईरान और अमेरिका दोनों को ही आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जो इराक के हालात आज बने हुए हैं इसके जिम्मेदार ईरान है। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि किसी सूरत भी अमेरिका हमारी इराकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन मत करे वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इसके अलावा मुक्तदर अल सदर ने यह भी कहा कि मैं आइंदा के बाद पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लूंगा और मैं पॉलिटिक्स से रिटायर होने जा रहा हूं। यह खबर सुनते ही मुक्तदर अल सदर के हामियों ने धावा बोल दिया और उनकी डिमांड यह है कि जल्द अज जल्द पावर ट्रांसफर की जाए। ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुप मुक्तदर अल सदर को पावर ट्रांसफर नहीं करने दे रहे और ना ही वो पावर शेयर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इराक के अंदर हालात खराब हुए। खबर को मजीद डिटेल के साथ देखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि इराक की ग्रीन जोन के ऊपर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। ये हमले कौन कर रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। इराक के अंदर एक अनसर्टेनिटी है। इराक की पॉलिटिकल क्राइसिस पिछले 10 माह से खराब है और आपको यह भी बता दें कि इराक के अंदर पिछले साल अक्टूबर के महीने में इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस के अंदर मुक्तदर अल सदर जो कि ईरान के बहुत खिलाफ हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन बदकिस्मती से वो मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ईरान ये कह रहा है कि अगर आप ईरान की प्रो लोगों से हाथ मिलाते हैं तब ही आपको पावर दी जाएगी। लेकिन हक तो यह है कि मुक्तदर अल सदर को पावर ट्रांसफर की जाए, लेकिन यह बात अब गलियों कूचों में पहुंच गई है। लोग घरों से बाहर आकर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको अटैक्स कर रहे हैं। लोगों के ऊपर आंसू गैस, शेलिंग, लाइव फायरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को पीछे हटाया जाए। लोगों ने सदारती महल के ऊपर काबिज होकर बैठ गए हैं और जगह जगह पर एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि ग्रीन पैलेस और इसके अलावा ग्रीन जोन के ऊपर अटैक्स हुए हैं और इन ग्रीन जोन के ऊपर अटैक्स होने के साथ साथ 10 से 12 लोग हलाक हुए। और अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन ये अटैक कर सकता है। मुक्तदर अल सदर ने 2 लोगों की तरफ, 2 पार्टीज की तरफ इशारा किया है। इशारा एक ईरान की तरफ और दूसरा अमेरिका की तरफ। मुक्तदर अल सदर ने यह भी कहा कि वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए, वो आइंदा के बाद पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जब एक इंसान पार्टी के अंदर जीत के आता है, अगर वो उसकी पार्टी जीतती है, इलेक्शन जीतती है, तो उसका हक बनता है कि उसको गवर्नमेंट दी जाए। लेकिन वो पार्टी जीत कर भी नाकाम हो तो फिर मामलात खराब होते हैं और ईरान की प्रो गवर्नमेंट, ईरान के प्रो ग्रुप, ईरान के हमायत याफ्ता मुक्तदर अल सदर को गवर्नमेंट देने से गुरेज कर रहे हैं।